एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है ठीक होंगे, अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। ये ट्रेडिंग जर्नी दोस्तों आपके इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को दूर करने का एक बेहतरीन साधन है। बेसिक्स को जान लेंगे, धीरे 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 हम प्रो की तरफ बढ़ेंगे और एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, फिर जो है हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम अपनी इस जर्नी में हमने पहले एपिसोड को देख लिया, दूसरे एपिसोड को देख लिया, आज हम तीसरे एपिसोड की बात करेंगे। धीरे 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 10 एपिसोड हैं जिसके माध्यम से आप पूरी तरह से एकदम बिल्कुल एडवांस तक पहुंच जाएंगे। एक जो ट्रेडिंग होता है, मार्केट होता है, इसको आपको एक बेसिक समझ आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए एपिसोड 3 में क्या है, एक ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक ट्रेडर बनने के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहला चीज जो होता है वो होता है सही प्लेटफॉर्म। मतलब हम किस प्लेटफॉर्म पे अपने ट्रेड को करें, सबसे जरूरी पहले ये होता है। तो सबसे पहले एक अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जो तेज हो, सुरक्षित हो और यूजर फ्रेंडली हो। ठीक है दोस्तों, तो कुछ लोकप्रिय प्लेटफॉर्म हैं जिसको आप जान लीजिए। जैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए देखिए ये बाइनेंस है, वजीरेक्स है और CoinDCX है। ठीक है, ये क्रिप्टो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो शेयर मार्केट के लिए, तो शेयर मार्केट जो है हमारा, उसमें जैसे जीरोधा हुआ, अप स्टॉक हुआ, एंजल वन हुआ, ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है दोस्तों। ठीक है, तो ये शेयर मार्केट के लिए हम इन प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। एनालिसिस के लिए अगर हमें मान लीजिए चार्ट एनालिसिस करना है तो उसके लिए कौन से प्लेटफॉर्म का हम यूज करते हैं, तो ज्यादातर दोस्तों दुनिया में ज्यादातर लोग ट्रेडिंग व्यू का यूज करते हैं और investing.com का यूज करते हैं। दो चीजों का यूज करते हैं। अब देखिए ये ट्रेडिंग व्यू का काम इसमें भी आएगा, यानी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी यहां से एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू जो होता है यहां पे जो है देखिए, इसका क्रिप्टो ट्रेडिंग का भी एनालिसिस यहां से कर सकते हैं और शेयर मार्केट का भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म हमारे हो गए क्रिप्टो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म और शेयर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म। अब देखिए कैसे चुने सही प्लेटफॉर्म। एक सही प्लेटफॉर्म चुनने के लिए कौन कौन सी बेसिक चीज उसके बारे में हमें जाननी चाहिए वो हम देख लेते हैं यहाँ। जैसे देखिए कम ट्रांजैक्शन फीस होना चाहिए। ठीक है, कम ट्रांजैक्शन फीस होना चाहिए, सिक्योरिटी और ट्रस्टेड एक्सचेंज हो, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हो। ठीक है, ऐसा इंटरफेस ना हो कि आप पता लगे कि इतना एडवांस हो कि आप चला ही ना पाए। ठीक, तो यूजर फ्रेंडली हो, मतलब यूजर उसको आसानी से चला ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेसिक टूल्स कौन कौन से हैं जिनकी जरूरत हमें जो है ट्रेडिंग के दौरान पड़ती है। तो सबसे पहले देखिए चार्ट्स की जरूरत हमें पड़ती है। तो चार्ट जो है ट्रेडिंग का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि ये आपको प्राइस मूवमेंट को विजुअली सामने समझने में मदद करता है। ठीक है, तो ये चार्ट्स को हम कहाँ पे देखते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं, एनालाइज उसी करते हैं, उसी अनुसार हम अपना क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं। तो देखिए मार्केट में कई तरह के चार्ट उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले चार्ट ये हैं। देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न या कैंडल स्टिक जो चार्ट होता है, ये सबसे ज्यादा जो है इंट्राडे वाले यूज करते हैं। ठीक है, इसको इंट्राडे वाले बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो यह एक बेहतर विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। इसमें ओपन, हाई, लो और क्लोज की जानकारी बहुत अच्छी तरह से हमें पता चल जाती है। यह प्राइस एक्शन को समझने में भी मदद करता है और बुलिश और बेयरिश कैंडल के जरिए मार्केट सेंटीमेंट को भी समझा जा सकता है। तो ये दोस्तों चार्ट जो है बेसिक टूल होता है। इस चार्ट में जैसे कैंडल स्टिक चार्ट जो होता है, इसके माध्यम से जैसे जो स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग का मतलब जल्दी जल्दी जो ट्रेड करते हैं उनके लिए जो है ये कैंडल एकदम बहुत ज्यादा मायने रखता है। कैंडल बेस पे ही ये लोग ट्रेडिंग करते हैं स्कैल्पिंग वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे पढ़ें, अब देखिए ये पढ़ना इसका एक अलग हम टॉपिक है, ये पूरा समझाना पड़ेगा एक अलग। ठीक है, तो इसको आगे के चैप्टर में हम देखेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे एक बेसिक चीज जान लेते हैं। देखिए कैसे पढ़ें में यहां देख लेते हैं, ग्रीन कैंडल जो होता है वो बुलिश को दर्शाता है। जब प्राइस ऊपर जाता है
तो इसको कहते हैं ग्रीन कैंडल। देखिए कैंडल इस तरह से होता है, इस तरह से। तो प्राइस जब ऊपर जाता है तो ये क्या होता है, ग्रीन कैंडल बनता है। रेड कैंडल किस चीज का प्रतीक है, जब प्राइस नीचे जाता है तो कैंडल उसी तरह से बनता है, ठीक है। तो ये जो है जब प्राइस नीचे जाता है तो ये कैसा बनता है, रेड कैंडल बनता है। अभी बाद में कैंडल के बारे में हम पढ़ेंगे, आप बेसिक चीज जानिए कि ये कैंडल क्या करते हैं। ग्रीन कैंडल जो होता है वो प्राइस जब ऊपर जाता है तो वो मतलब उसको डिनोट करता है। रेड कैंडल क्या होता है, जब प्राइस नीचे जाता है तो इसको डिनोट करता है। अब देखिए कैंडल में विक या शैडो से हाई और लो को समझा जा सकता है। ये अभी बाद में जब हम कैंडल के बारे में बताएंगे तो उसमें समझा जाएगा। बाकी आप बेसिक चीज जान लीजिए, इसमें ग्रीन कैंडल होती हैं, रेड कैंडल होती हैं। ग्रीन कैंडल क्या दर्शाता है, जब प्राइस ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल के फॉर्म जो होता है। रेड कैंडल वो होता है जब प्राइस नीचे जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लाइन चार्ट भी जान लीजिए क्या होता है। लाइन चार्ट क्या होता है, यह एक सिंपल चार्ट होता है जो सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को जोड़कर एक लाइन बनाता है। बिगिनर ट्रेडर्स के लिए, जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं के लिए अच्छा होता है क्योंकि यह बहुत ज्यादा डेटा नहीं दिखाता है। कमियां इसमें क्या है, इसमें ओपन, हाई, लो प्राइस की जानकारी नहीं होती है। केवल क्लोजिंग प्राइस देखने के लिए उपयोगी होता है, लेकिन डिटेल्स एनालिसिस के लिए नहीं होता है। चलिए बार चार्ट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये विभिन्न प्रकार के चार्ट्स हैं दोस्तों, ठीक है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो बार चार्ट क्या होता है, सिंपली इसको आप जान लीजिए। चलिए क्या है, यह कैंडल स्टिक चार्ट से मिलता जुलता होता है, लेकिन इसमें कैंडल की जगह एक सीधी लाइन होती है। यह भी OHLC यानी कि ओपन, हाई, लो और क्लोज को दिखाता है। इसके फायदे क्या होते हैं देख लीजिए। जो ट्रेडर्स सिर्फ डेटा को पढ़ना पसंद करते हैं उनके लिए यह अच्छा विकल्प होता है। ज्यादा जगह नहीं घेरता और क्लीन दिखता है। कमियां क्या होती हैं इसकी, देखिए कैंडल स्टिक चार्ट की तुलना में इसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा चार्ट चुने, अब देखिए चार्ट चुनने के लिए कौन सा चार्ट चुना जाए, तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो कैंडल स्टिक चार्ट सबसे बेटर होता है, ठीक है। अब इसी पे हम चर्चा करेंगे, इसी को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है। अगर आप सिर्फ क्लोजिंग प्राइस देखना चाहते हैं तो लाइन चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक एडवांस ट्रेडर हैं और OHLC डेटा को बारीकी से देखना चाहते हैं तो बार चार्ट भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मेरा सजेशन रहेगा कि कैंडल स्टिक चार्ट ही आप देखें। चलिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक बन सकता है, लेकिन इंडिकेटर्स के बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है। तो देखिए इंडिकेटर्स मार्केट ट्रेंड, मतलब मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है या लो ट्रेंड जा रहा है या फिर जो है साइडवेज जा रहा है, ट्रेंड को समझने में मदद करते हैं। कुछ बेसिक इंडिकेटर हैं जैसे मूविंग एवरेज MA ट्रेंड पहचानने के लिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI, ये मार्केट ओवरबॉट का या ओवरसोल्ड हो रहा है या नहीं इसको जानने के लिए RSI का प्रयोग किया जाता है। MACD यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ट्रेंड और मोमेंटम को जानने के लिए, और प्राइस एक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। मार्केट में प्राइस की मूवमेंट को देखकर ट्रेडिंग किया जाता है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहलाता है। इसमें इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि सपोर्ट, रेजिस्टेंट, कैंडल स्टिक पैटर्न और वॉल्यूम को ध्यान में रखकर ये ट्रेड किए जाते हैं। तो इंडिकेटर्स का दोस्तों इतना काम है, ठीक है। ज्यादातर लोग इंडिकेटर्स लगा देते हैं, उन्हीं इंडिकेटर्स के माध्यम से पता चल जाता है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा या मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। इन चीजों को पहचानने के लिए ये, और इंडिकेटर्स बहुत हैं दोस्तों, हजारों इंडिकेटर्स हैं, लेकिन ये 3 इंडिकेटर्स जो है ज्यादातर जो है बहुत ही मतलब ट्रस्टेड है, ठीक है। तो इन 3 इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है, और भी है ट्रस्टेड है, लेकिन ये मतलब यही मेन है 3, ठीक है। चलिए तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये तीसरा एपिसोड खत्म हुआ, और इसके एक बेसिक जानकारी जैसे इंडिकेटर्स के बारे में, चार्ट्स के बारे में, ठीक है, कौन से प्लेटफॉर्म का यूज किया जाए, इनके बारे में हमने एक बेसिक जानकारी ली। इसके बारे में बाद में जो है
जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एक एक एपिसोड के माध्यम से हम इन चीज़ों को समझते जाएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। अगर ट्रेडिंग सीखना है तो मतलब इसको बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।